हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रंजीत है। आज इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक रिक्वेस्ट थी। आज यूट्यूब चैनल पे किसी लड़के ने मुझे कहा कि सर आप प्रमोशन पे कोई टॉपिक्स बनाएं, बिकॉज आपने डिसफंक्शन पे टॉपिक्स बना दिए और कुछ वर्स्ट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज पे टॉपिक बना दिया। तो मैं चाहता हूँ आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन कैसे हासिल किया जाता है वो कुछ पॉइंट्स बनाइए। तो आइए मैं आपको प्रमोशन के हवाले से बताता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए प्रमोशन को कैसे अर्न किया जाता है। बहुत सारे लोगों का प्रमोशन तो दूसरे तरीके से भी होता है, क्योंकि वो ऐसे अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलिग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ बना के रखते हैं। बस 2-3 साल गुजर गए, प्रमोशन तो ड्यू है, प्रमोशन अर्न नहीं करते, ड्यू करवाते सर। तो मेरा रिक्वेस्ट और मेरी सजेशन ये आपको, प्रमोशन को ड्यू मत बनवाइए, प्रमोशन को अर्न कीजिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रमोशन कैसे अर्न किया जाता है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही एक्सटेंसिव काइंड ऑफ टॉपिक है। इस पर कभी बड़ी डिटेल में बात करेंगे। उसके एक हिस्से पे आज बात करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। जब भी मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता हूं, पूछता हूं कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता क्या है। हम इसकी डेफिनेशंस और इनकी लिटरली मीनिंग में नहीं पढ़ते, हम इनकी आम मरा की जिंदगी में जो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी लाइफ गुजरी उसके हवाले से बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो आप कितने लोगों से रिलेशनशिप बनाते हो, वो डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला रिलेशन आपका अपने कोलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ, क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ और कंज्यूमर के साथ भी हो सकता है। और इसके अलावा आप जब मार्केट में जाते हो तो आपका कस्टमर के साथ भी ताल्लुक हो रहा होता है। तो 3 चीजों पे दोबारा फोकस करना है, द रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर्स, रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। ये 3 बड़े अहम टर्म्स हैं। अगर आप इन तीनों के साथ बेहतर रिलेशनशिप बना गए तो ऑटोमेटिकली आप अपने बॉसेस की नजर में बेहतर हो जाएंगे, आप अपने कोलीग्स की नजर में बेहतर हो जाएंगे। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मैंने 2 चीजों को डिस्क्राइब किया है। नंबर 1, आपको ये एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, the build relationship in and out your team. Number 2, communicate in all interactions. आइए सब इस पे बात करते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से कितना भी अच्छा बिहेव क्यों ना करते हो और स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे ताल्लुक आते हो, आपकी उनसे नो हाउ बहुत अच्छी हो, लेकिन आपका बिहेवियर कस्टमर, क्लाइंट और कंज्यूमर से अच्छा नहीं है, तो आप फेलियर है। कितनी भी आप चाहे कोशिश कर ले, आपका प्रमोशन नहीं हो सकता। बिकॉज कंपनी आपसे 10 लाख रुपए कमाएगी तब जाके आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह देगी। ये मेरा एक जस्ट रिसर्च नहीं है, बल्कि मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपसे 10 गुना ज्यादा कमाएगी तभी तो जाके वन टाइम आपको पे करेगी। और आपने अगर उन्हीं के कस्टमर को ही खराब कर दिया, उन्हीं के कस्टमर के साथ, उनके कंज्यूमर के साथ बना के नहीं रखी, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी भी काम के नहीं, किसी फायदे के नहीं है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड रिलेशनशिप्स इन एंड आउट। इन मींस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउट मींस outside the organization. It could be your client, it could be your customer, it could be consumer. इनका मतलब यानी कि आपकी इमोशनल अटैचमेंट आपकी जितनी लोगों के साथ है। आउट ऑफ योर टीम मींस आपके पास कितनी नॉलेज है, आप प्रोडक्ट के बारे में कितना समझते हैं, आपने प्रोडक्ट की कितनी रिसर्च की है, आपको उसके क्वेश्चंस, उसकी वीक पॉइंट, उसकी स्ट्रेंथ पॉइंट कितनी पता है। जब लोग आपसे मींस आउट ऑफ योर टीम मींस कंज्यूमर, कस्टमर और क्लाइंट, जब आपसे सवाल करते हैं, क्या उनको आप जवाब दे पाते हैं? जब वो प्रॉब्लम्स आपसे पूछते हैं, आपको फीडबैक देते हैं, क्या आप उनको समझा पाते हैं? अगर इन सब चीजों की नॉलेज आपके पास है तो आप बेटर रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट आपसे खुश है, आपका कंज्यूमर, आपका कस्टमर आपसे खुश है, तो इसका मतलब वो आपको फीडबैक जो आपको दे रहा है, कहीं ना कहीं जाके वो आपके जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में वो फीडबैक पहुंचता है। यार ये एम्प्लॉय से मैं मिला था, आपका ये बंदा जो मार्केट में काम कर रहा है, इससे जब भी मैं इंटरेक्ट करता हूं बड़ा जबरदस्त किस्म का इसको ग्रिप है, इसकी नॉलेज है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इसे इंटरेक्ट करता हूं। कभी कभी मुझे दूसरी इंफॉर्मेशन भी लेनी होती है, मैं आपके ABC बंदे को कॉल करता हूं तो बड़ा जबरदस्त किस्म की अपडेटेड नॉलेज मुझे शेयर करता है। ये क्लाइंट का फीडबैक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में गया, वो आपकी रेपुटेशन को बिल्ड करता है, वो आपकी रिकॉग्निशन को डेवलप करता है, आपकी गुडविल बनाता है। तो आपकी बॉस की नजरों में, कोलिग्स की नजरों में बड़े अच्छे बन जाते हैं। वहां कभी कभी जेलस फैक्टर भी होता है, लेकिन आज हम पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब आपका ये क्लाइंट का फीडबैक आपके बॉस को जाता है तो बॉस भी आपसे इंटरेक्शन बेहतर करने की कोशिश करता है और आपको फीडबैक देता है। यार आज क्लाइंट ने आपके बारे में बड़ा जबरदस्त बात की है, तो बॉस भी आपसे बेहतर रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करता है। अगर आपने
आउट रिलेशनशिप मींस क्लाइंट के साथ बेहतर रिलेशनशिप किया तो इनडायरेक्टली आपने कौन सा रिलेशन डेवलप कर दिया, टू बिल्ड अ बेटर रिलेशनशिप विद योर बॉसेस। अगर आपने बॉस की नजर में रिलेशनशिप बेहतर कर लिया, इट मींस आपकी अब कम्युनिकेशन पार्ट डेवलप होता है। तो आपने ये सोचा कि यार मैंने अपना मार्केट में काम ठीक कर दिया, मैंने अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को बेहतर कर दिया, ब्रांड के अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर दिया, रिपोर्टिंग को मजीद मैंने सीख लिया, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है ऑल डायरेक्शन में आपकी जबरदस्त हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्जांपल आप एट द सेम टाइम बॉस के दिए हुए सारे काम कर रहे हैं और आप क्लाइंट की रिक्वेस्ट को भी कंप्लीटली पूरा कर रहे हैं, तो आप एट द सेम टाइम आप कम्युनिकेशन करें सारे डायरेक्शंस के अंदर और आप हर चीज का अपडेट रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट में जब जाते हैं तो अपने काम के अलावा कंपटीशन का काम भी देखते हैं कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, दूसरे ब्रांड्स कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, दूसरे ब्रांड्स कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं, उनकी क्या वीक पॉइंट है, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वो कौन से एक्शंस मार्केट में प्ले कर रहे हैं जो मुझ पे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इंपैक्ट कर रहे हैं। वो कम्युनिकेशन आपने पिकअप किया, अपने बॉस को बता दी या आपने अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर दी, तो इससे भी आपका बेहतर रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। यहां आप डेवलप कर रहे हैं क्लाइंट के साथ उसके काम के हवाले से, मींस ब्रांड की रेपुटेशन के हवाले से, और यहां क्या काम कर रहे हैं, आप अपने काम से हट के दूसरे भी काम उसको करके दे रहे हैं, तो बॉस तो बोलेगा ना सर, और क्लाइंट तो बोलेगा ना कि कितना जबरदस्त काम करे। एक द सेम टाइम वो 2, 4, 5, 8 परफॉर्मेंसेस को एक साथ देके ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। यकीन मानिए सर्कमस्टांसेस, कंडीशन सबके लिए एक जैसी होती है, कौन किस काम के साथ ज्यादा पैशनेट है वो उसको बताता है कि वो कहां जा सकता है। आइए जब इस पोर्शन से निकल के हम आगे बढ़ते हैं तो आपको चंद स्किल्स डेवलप करनी होती हैं। पहले स्किल का नाम है यू आइडेंटिफाई, आपको बनना क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आप सेल्स ऑफिसर हैं, क्या आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना है, सेल्स मैनेजर बनना है, सीनियर सेल्स मैनेजर बनना है, या टॉप मैनेजमेंट ऑफिसर लेवल पे आना है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया भाई मुझे हेड ऑफिस वाले टाइप ऑफ एम्प्लॉय बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे मार्केट वाला बनना है, मार्केट में रहना है और मार्केट का काम ही सीधा करना है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई, एनालाइज कीजिए कि मैं क्रिटिकल थिंकिंग में अच्छा हूं, स्ट्रैटेजीज अच्छी बनाता हूं, या फिर मैं कम्युनिकेशन अच्छा करता हूं, या पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छी करता हूं, या टीम को अच्छा हैंडल कर सकता हूं। यू नीड टू एनालाइज फर्स्ट और बताओ कि तुम्हें क्या मार्केट वाले मींस ऑपरेशनल साइड आना है या हेड ऑफिस मैनेजमेंट साइड आना है। जहां तुमने एनालाइज कर दिया, अब आपका अपने आप को मैनेज करो। अगर तुम्हें लग गया कि मुझे हेड ऑफिस साइड आना है, अपने आप को मैनेज किस तरह से करना है, या नाउ यू नीड टू लर्न पीपल मैनेजमेंट, यू नीड टू हैव अ फोकस ऑन ऑपरेशनल एक्सीलेंस। तो इन दोनों चीजों में क्या करना है, तो 30% आपको फोकस करना है ऑपरेशनल एक्सीलेंस के अंदर और 70% फोकस रखना है पीपल एक्सीलेंस के अंदर, ताकि तुम दोनों काम कर लो और अपने आप को हेड ऑफिस लेवल पे फिक्स करा दो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं हेड ऑफिस लेवल पे बैठ के ऊपर किसी एयर कंडीशन रूम में ठंडे मॉल में बैठ के मैं लोगों को मैनेज करूंगा, अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होगा, तो you need to focus more than 80% on operations and 20% on the people management or team management because you want to be a operational kind of a person. उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं दोनों चीजों में कंफ्यूजन हूं कि ऑपरेशन साइड जाऊं या मैनेजमेंट साइड जाऊं, तो आप अपने आप को ये डेवलप करें। नहीं होता डेवलप से कोई बात नहीं, किसी एक बंदे के पास जाएं जो हेड ऑफिस में काम करता हो और वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे हो, दूसरा बंदा जो मार्केट लेवल पे बड़ी अच्छी पोजीशन पे हो, दोनों के पास जाएं, अपनी कोचिंग कराएं, आप मेंटोरशिप करें। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स ऑफिसर लेवल पे हैं तो हेड ऑफिस में एरिया मैनेजर टाइप काइंड ऑफ पर्सनालिटी बैठी होती है या रीजनल सेल्स मैनेजर्स बैठे होते हैं, उनसे अपनी काउंसलिंग करवाएं, कोचिंग करवाएं। या आपको लगता है कि नहीं मुझे मार्केट के लोगों के साथ मिलना है, उनसे अपनी कोचिंग और काउंसलिंग करवाएं और उनसे पूछें कि यार मेरी पर्सनालिटी को जज करो कि मैं क्या बन सकता हूं। तो ये कोचिंग करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं अपना प्रमोशन या अपने आने वाला करियर कहां पर मैं डेवलप कर सकता हूं। उसके बाद दूसरा सेट ऑफ लेवल है दैट इज कॉल्ड बी ओपन, लीड, परसुएड एंड इन्फॉर्म। बी ओपन का मतलब है कि यार कुछ अपने आप से नहीं छुपाओ, अपने आप से कोई चीज नहीं छुपाओ कि ये चीज मुझे नहीं आती, मेरी वीकनेस, जो भी आपकी वीकनेसेस हैं अपने मेंटोर को बता दो, अपने कोच को बता दो ये मेरी वीकनेसेस हैं। एक्सेल में मसला है उसको कैसे ठीक कर सकता है बताओ, इंग्लिश में मसला है, आपको लिखने में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, ईमेल राइटिंग में प्रॉब्लम है, कॉन्वर्सेशन में प्रॉब्लम है, आप अपने बॉस को बताओ कि ये मेरा मसला है, या जिससे आप कोचिंग करवा रहे हैं। आपको लोगों को अपनी जो है कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट तो करने आती है, क्लोज करना नहीं आती, वो भी अपने बॉस को बताओ और उसे इन्फॉर्म करो कि आखिर तुम बनना क्या चाहते। जब अपनी सारी वीकनेसेस या अपने प्रॉब्लम सारे शेयर करोगे उसके बाद ही तुम्हें बेहतर जवाब मिलेगा कि नाउ व्हाट यू कैन डू। अगर तुमने कम्युनिकेट किया
तो अपने आप को इनोवेट भी तुम्हें करना पड़ेगा। इनोवेट करना कौन सिखाएगा? तुम्हारा कोच। जो भी कोच तुम्हें इनोवेशन मेथड बताए, अपने आप के काम करने के मेथड बताए, तुम्हें वो काम करने होंगे। अगर यहां पर तुमने सुस्ती दिखाई तो भाई जो प्रमोशन की आज हम बात कर रहे हैं वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और अपने अपने उस बॉस को बोलो, सर किस तरीके से आप टीम को लीड करते हैं, मुझे वो मेथडोलॉजी सिखाइए, क्योंकि मैं ऑपरेशनल एक्सीलेंस में माहिर बनना चाहता हूं या मैं जो हेड ऑफिस लेवल पे लोगों को मैनेज करना चाहता हूं। दोनों मेथड मुझे सिखाइए, मुझे आगे बढ़ना है। और उसके बाद उसे ये सीखिए कि कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे होगी, उसको मॉडरेट लेवल पे कैसे लेकर जाएंगे और उस कम्युनिकेशन एंड कैसे करेंगे। और हर वक्त तुम्हें मार्केट की नॉलेज को या चीजें जितनी भी तुम्हारे पास से चल रही हैं उसको अपडेटेड रखना है, इन्फॉर्म रखना है। इन शॉर्ट, अगर इन तुम सारी चीजों पे तुम फोकस करना स्टार्ट कर दोगे आज के बाद, और कम से कम इसको 6 महीने तक अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, तो मैं समझता हूं जो प्रमोशन तुम्हारा लेट होने वाला है वो प्रमोशन तुम्हारे लिए करीब हो जाएगा। इन सब बातों के बाद जो मैंने यहां पर बोर्ड पे बात नहीं लिखी वो है क्या? आपकी एजुकेशन। अगर तुमने इंटरमीडिएट किया है तो बैचलर्स करना स्टार्ट कर दो। अगर तुमने बैचलर्स किया है तो तुम मास्टर्स लेवल प्रोग्राम में एडमिशन लो। तुमने मास्टर्स किया है तो एमफिल में एडमिशन लो। एमफिल में अगर तुमने कर लिया तो पीएचडी में एडमिशन लो, क्योंकि तालीम तुम्हारे लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या उसी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ने के लिए क्या है? एक पासपोर्ट है, वीजा तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज है। बस पासपोर्ट तुम खरीदो, पासपोर्ट पे इन्वेस्टमेंट करो, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करो। प्रमोशन तुम्हारा और किसी और का नहीं है, क्योंकि प्रमोशन जब भी होता है तो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी क्रेडेंशियल्स, आपकी एजुकेशन को देखा जाता है, क्योंकि एजुकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इंटरव्यू। क्योंकि एजुकेशन जब तुम हासिल करोगे तो तुम्हारे पास एक जबरदस्त किस्म का पैकेज बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो एक्सपीरियंस तो तुम्हारे पास है। तो उस एक्सपीरियंस के अंदर प्रमोशन हासिल करने में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। एजुकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है। अब तुम क्या कहलाओगे? मोस्ट एजुकेटेड पर्सन, बिकॉज यू कैन बीट योर रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर लेस एजुकेटेड बट हाईली एक्सपीरियंस्ड। एक शॉर्ट सा मतलब एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपने क्रिकेट तो देखते होंगे, आपने सचिन तेंदुलकर है, वो बड़ा जबरदस्त किस्म का क्रिकेटर है, सेंस बड़ा अच्छा है, कहां पे प्लेसमेंट करनी चाहिए, किस बॉल को किस अंदाज में खेलना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़े रन्स बना के रखे हैं, लेकिन वो अच्छे कोच नहीं बन सकते, एक अच्छे लीडर नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसने आईसीसी के मुताबिक कोचिंग का कोई कोर्स नहीं किया, उसने कोचिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, और ना ही वो लेना चाहता है। उसको पता है कि यार मैं इस टाइप का बंदा हुई नहीं। जब आप इस सारे मॉडल अप्लाई करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। वो आईसीसी में जो कोचिंग का कोर्स होता है, जिसमें वो प्लेयर भले इतना अच्छा नहीं खेल रहा होता, वो कोचिंग का कोर्स करने के बाद किसी भी अच्छी टीम का कोच बन सकता है। आज जब मैं पढ़ रहा था, इट्स अ ग्राइम हिक, उसके पूरे करियर में 3000 रन है ओडीआई के अंदर, और उसके करियर के पूरी टेस्ट क्रिकेट के अंदर 3500 रन है। ऐसे कोई बड़ा कोई काम नहीं किया, विक्टिम बहुत कम है, लेकिन किसका कोच बना? वो प्लेयर जो इतना अच्छा नहीं था, वो आज ऑस्ट्रेलिया का कंप्लीट कोच बना है। और सबसे बेहतरीन क्रिकेटर बैट्समैन रिकी पॉन्टिंग इज अ शॉर्ट टर्म कोच, बिकॉज ही हैज नॉट येट डन द कोचिंग कोर्स फ्रॉम द आईसीसी। सो ट्रेन योरसेल्फ, बिकॉज व्हेन यू ट्रेन योर ब्रेन विद द एजुकेशन, you can be the superstar and you can get the promotion. It's very easy how to earn promotion in the organization, the all methodology which I have given to you. Emotional intelligence, relationship management, build relationship in and out your team, means within your team and client. Seek education, communication in all interaction, experience आपको ऑलरेडी है, स्किल्स डेवलपमेंट पे आप फोकस करें, और इन 4 जो पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, तो मैं समझता हूँ यू कैन डू अमेजिंग इन योर लाइफ। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे टॉपिक लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में। जैसे आज मैंने हैशम साहब के लिए टॉपिक बनाया, और आपके लिए भी ऐसा बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।